हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपका क्लास 10 मैथ है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे बाहर बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जितना क्वेश्चंस बताने वाला हूं इतना पढ़ के ही बोर्ड परीक्षा में पेपर देने जाना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। टारगेट 90+ है। अगर आप जितना मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं ये तैयार कर लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। पहला प्रश्न देखो, ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, तो आप तैयार करके ही जाना। लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए जो आपका √2 है। √2 है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आपको √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ठीक है। तो आप इसे कैसे सिद्ध करोगे मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आप कल्पना कीजिए या फिर मान लीजिए या फिर आप लिख दीजिए कल्पना कीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसको आपको उल्टा करना है। जैसे आपका यहां √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप मान लीजिए या फिर कल्पना कीजिए कि जो √2 है क्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ध्यान से समझना। अब अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को क्या लिखा जा सकता है, P/Q के बराबर या फिर A/V के बराबर। देखो A/V भी लिख सकते हो, P/Q भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहां A/V लिख देता हूं, ठीक है। A/V के बराबर लिखा जा सकता है। बट यहां जो आपका A और V है ना, यहां आपका जो A और V है ये क्या है, आपकी सह अभाज्य संख्याएं हैं। जहां आपका A और V है, A और V सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। सह अभाज्य संख्याएं हैं, ओके। और यहां जो आपका Q है, ये नीचे वाला हर यानी कि Q ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखना। ये हमारी परिमेय संख्या का आपका एक कारण है, ठीक है। अब आप क्या करो, यहां जो आपके दोनों पक्ष हैं, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ओके, वर्ग करने पर यानी कि दोनों पक्ष जो आपके हैं उनका वर्ग करने पर, यहां जो आपका √2 है एंड A/V है, इनका दोनों का आप वर्ग कर लो। यानी कि √2 का हम लोग वर्ग करेंगे और बराबर A का और V का वर्ग कर लेंगे। दोनों पक्षों का जब आपने वर्ग किया तो ये आपको मिलेगा, ये 2 आपका 2 हो जाएगा, यहां आपका ये क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। यहां √2 का वर्ग आपका 2 हो जाएगा और बराबर A का स्क्वायर हो जाएगा बटे V का स्क्वायर। और यहां आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां लिख सकते हो 2V² बराबर A², ठीक है। ऐसा लिखा जा सकता है यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब यहां से अगर V² देखा जाए तो A² बटे में 2 लिख दो, ठीक है। बस V², यहां आपका V² बराबर A² बटे में 2, ठीक है। अब यहां आपको एक चीज लिखना है, मैं यहां रेड पेन का यूज कर रहा हूं, बोर्ड परीक्षा में मत करना, ठीक है। यहां जो आपका 2 है ना, 2 ध्यान से समझना, 2 A² को विभाजित करता है। 2 जो है A² को विभाजित करता है। जो यहां आपका 2 है, ये 2 A² को विभाजित करता है, तो यहां याद रखना कि 2 जो है A को भी विभाजित करेगा, A को भी विभाजित करता है। अगर A² को विभाजित करता है तो A को विभाजित करता है, A को भी विभाजित करता है। ये आपका परिमेय 1 है, ठीक है। आपकी बुक में दिया हुआ है परिमेय 1, इतना आप ध्यान रखना। अगर ये होता है ना, अगर ये हो जाए तब आपको क्या करना है, A बराबर 2m लिख सकते हैं, ठीक है। A बराबर तब हम लोग ठीक है, ध्यान रखना, हम जो आपका A है, A बराबर हम 2m लिख सकते हैं। अगर आपका सिद्ध कीजिए √5 आ जाए तो यहां आप 5m करना। यहां हमें सिद्ध कीजिए √2 है, इसलिए मुझे इसे 2m मान लिया, ठीक है। 2m लिख सकते हैं, लिख
सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं जहां m कोई पूर्णांक है, जहां m क्या है, m कोई पूर्णांक है। ठीक है, क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब a बराबर, अब आप देखो यहां ध्यान से समझना, अब यहां हम a के स्थान पर क्या रखेंगे, 2m रख देंगे। ठीक है, तो यहां अब आपका जो v स्क्वायर है, ठीक है, यहां ध्यान से समझना, यहां v स्क्वायर बराबर हम a की जो आपका a है, a स्क्वायर यहां 2m का स्क्वायर कर लेंगे और बटे में हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, बटे में 2 हो गया। ठीक है, v स्क्वायर बराबर 2m। अब देखो यहां से v स्क्वायर बराबर ये आपका हो जाएगा 4m स्क्वायर बटे 2, यहां से 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, यहां से आपका आएगा v स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर को मैं इधर लिख सकता हूं और v स्क्वायर बटे में 2 लिख सकता हूं, ऐसा भी लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ऐसा मैं लिख सकता हूं कि नहीं, ऐसा मैं लिख सकता हूं। ठीक है, अब यहां वही बात है कि v स्क्वायर जो है बटे में 2, अब वही चीज हमें लिखना है जो मैंने a में लिखा है। ठीक है, जो मैंने a में लिखा है वही चीज लिखना है कि अगर 2 v स्क्वायर, अब यहां v स्क्वायर लेना है, वहां a स्क्वायर था। ठीक है, a स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है, सॉरी हाँ, 2 अगर v स्क्वायर को अगर 2 जो है v स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 जो होगा, ठीक है, 2 जो होगा v को v विभाजित करेगा, v को v विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है। अब यहां a और v का 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए, एक बार मैंने इससे लिखा, एक बार इससे, तो यहां 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए। अब जब 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाते हैं ना, तो हमारा ये एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। अगर एक के अतिरिक्त आपके उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं तो वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो यहां अब आपको नीचे क्या लिखना है वो आपको समझना है। लास्ट में आप लोगों को लिखना है कि a तथा v जो है इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, अगर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, यहां आप लोग देख सकते हो a तथा v का क्या है, 2 आपका गुणनखंड है। ठीक है, तो ये हमारी सह अभाज्य संख्याएं नहीं होगी, सह अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा, इससे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। अब ये जो है यानी कि इससे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है, तो आपका √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे आप सिद्ध कर सकते हो, बहुत आसान है। इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इससे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः जो हमारा √2 है एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं वो सारे आपको सॉल्व करके ही पेपर देने जाना है बोर्ड एग्जाम में। लिखा हुआ है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, जो 2 संख्याएं हैं उनका अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। तो फिर अगर आपको संख्याएं ज्ञात करनी है तो सबसे पहले मान लो कि एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो हमें दोनों संख्या x और y की वैल्यू अगर प्राप्त कर लेंगे तो हमारा वही हो जाएगा। तो माना एक संख्या, ठीक है, एक संख्या क्या है, x तथा दूसरी संख्या y है। एक संख्या को मैंने x मान लिया, दूसरी संख्या को y मान लिया। अब यहां कह रहा है कि एक संख्या जो है ना, एक संख्या जो है ना, यहां देखो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि ये संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो इसको बराबर करने के लिए आप दूसरी संख्या में 3 से गुणा कर दो, दूसरी संख्या। ठीक है, ये कह रहा है। अब यहां आपका जो पहली संख्या है वो x है और ये बराबर हो जाएगा दूसरी संख्या मैंने मान लिया 3y, यानी कि दूसरी संख्या हमारा y है। तो यहां से हमारा हो जाएगा x बराबर 3y। अब यहां जो है, ठीक है, तब हमारा संख्याओं का अंतर, यहां पहले दिया हुआ है संख्याओं का अंतर, तब आप लोगों का जो होगा ना, यहां जो होगा तब आपका संख्याओं का अंतर, यहां x जो है ना,
एक्स जो है कॉमा वाई से बड़ा है, एक्स तो आपका बड़ा है वाई से, ठीक है, यह याद रखना। तथा हमारा संख्याओं का अंतर जो होगा पहले वही दिया है, तो यहां मैं लिख देता हूं संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है ना, 26 है, तो यहां संख्याओं का अंतर हमारा 26 है। तो फिर अगर ये 26 है तो फिर यहाँ आप लोग जानते हो यहाँ संख्याओं का अंतर x माइनस वाई, अंतर मतलब होता है माइनस, तो ये 26 हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 26। इसे आप समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे दो, इसे आप समीकरण नंबर सेकंड नाम दे दो, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ x, ठीक है। अब x का मान आप लोग समीकरण 2 में x बराबर 3y रखने पर, ठीक है, ये आपका समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 में x बराबर 3y रखने पर आपको x की वैल्यू ऑलरेडी पता है, इसीलिए मैंने पहले उसे ज्ञात कर दिया, ठीक है। तो यहां अब आप x के स्थान पर आप 3y रख दो, तो 3y रखोगे यहां माइनस वाई बराबर 26, ठीक है। तो यहां से आप 2y बराबर 26 हो जाएगा और y बराबर हमारा 26/2 हो जाएगा। तो यहां आप इसे कट कर दो, तो यहां आपका बचेगा y बराबर आपको मिलेगा 13। ये आपकी छोटी संख्या है, y क्या है, छोटी है, लेकिन x बड़ा है, ठीक है, वैसा भी मान भी बड़ा आएगा। तो यहां अब y का मान आप समीकरण 1 में रख दो, ठीक है, y का मान आप समीकरण 1 में रख दो, तो यहां x की वैल्यू मिल जाएगी, y का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है, ये देख सकते हो, x बराबर 3y, ठीक है, x बराबर 3y। अब y के स्थान पर वैल्यू रख दो, y की वैल्यू जो है हमारा वो कितना है, x बराबर 3 इंटू 13, तो x की वैल्यू जो आएगी वो 39 आएगी। तो ये हमारी x और y की वैल्यू है, x हमारा बड़ा है, y छोटा है, ठीक है। अब यहाँ जो हमारा x और y की वैल्यू होगी और हमें संख्याएं ज्ञात करना था, तो यहाँ हमारा जो होगा है ना, अतः अभिष्ट संख्याएं, ठीक है, क्या होगा, 39 व 13, बस यही दोनों संख्याएं हैं हमारी, और काफी आसान सा क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको कहा कि ये आपको तैयार करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। यहां से आपको ये भी पता चला कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, अगर इनका अंतर देखा जाए 39 और 13 के बीच अंतर तो 26 हो जाएगा, और फिर एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहां देख सकते हो एक 39 है, एक 13 है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। लिखा हुआ है निम्नांकित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में आपको बदलकर हल कीजिए। आपका वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, आपका क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। लिखा है आपका ये जो आपका क्वेश्चन है, यहां देख सकते हो 5 यानी कि 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2, ठीक है, ये हमारा पहला। और दूसरा है 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 बराबर 1, ये हमारा दूसरा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, ठीक है, अब इसे हम लोग हल करेंगे, ओके, हल आप लोग डाल दीजिए, यानी कि अब हम लोग हल करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले जैसे आपका ये समीकरण दिया हुआ है, तब हम लोग दी गई समीकरण को ठीक है, ये जो आपका दिया गया समीकरण है इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे देखो यहां मैं इसको 5 को आपको कॉमन लेना है, और यहां आपका 1/x माइनस 1, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ध्यान से समझना, इस समीकरण को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड प्लस आपका उसमें 1 है, तो 1 को आप ऐसा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, 1/एंड आपका y माइनस 2, ठीक है, ऐसे आप रहने दो, और बराबर आपका 2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसे आप लोग समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे दो, ओके। अब देखो ध्यान से समझना, अब यहाँ 6 आपको दूसरा जो है आपका समीकरण उसको 6 एंड यहां मैं लिख सकता हूं 1/x माइनस 1, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइनस यहां से आप 3 कॉमन ले लो, और यहां बचेगा 1 एंड आपका y माइनस, ठीक है,
y माइनस 2, ठीक है, ये आपका हो गया और बराबर आपका 1 है। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप समीकरण नंबर 2 नाम दे दो, समीकरण नंबर फर्स्ट एंड समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग मानेंगे कि माना, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहां आप लोग मान लो कि माना, पहले हम लोग इसे रैखिक समीकरण के युग में बदलेंगे, ठीक है। माना जो हमारा 1/x-1 है वो बराबर मैंने a मान लिया, ठीक है, तथा मैंने मान लिया 1/y-2 बराबर v, ठीक है, इसको मैंने मान लिया। अब जहां आपका, ध्यान से समझना, जहां आपका 1/x-1 है वहां आपको a रखना है और जहां 1/y-2 है वहां v रखना है, ठीक है। फिर आपका समीकरण बन जाएगा। देखो 5 है, यहाँ 5 है, ठीक है, और यहाँ जहां आपका 1/x-1 है वहां आप a रख दो, ठीक है, मैंने a रख दिया, ध्यान से समझना। प्लस अब आपका यहाँ v रहेगा केवल, क्योंकि आपका उतना ही लिखा है जितना मैंने माना है, ठीक है, और बराबर 2, ठीक है, ये आपको एक समीकरण मिल गया। अब यहाँ 6 है, 6 और यहाँ मैंने a माना है 6a एंड माइनस आपका, ठीक है, माइनस 3v हो जाएगा क्योंकि यहाँ 3 है और बराबर आपका हो जाएगा 1, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर 3 नाम दे दो, समीकरण नंबर 3, और इसे आप समीकरण नंबर 4 नाम दे दो, ठीक है। इतना समझ में आया? बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आप लोगों की लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। अब आपका जो समीकरण 3 है, ये जो समीकरण 3 है, हमें एक ना एक पद बराबर करना है, चाहे आपका ये बराबर हो चाहे ये, ठीक है। तो यहाँ 3 है, तो अगर मैं 3 में यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 3 में आपको 3 से गुणा करना है, 3 से गुणा करने पर, ठीक है, यानी कि गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर, ठीक है। यहां आप 3 से गुणा कर दो, तो जब आप इसे 3 से गुणा करोगे तो ध्यान से समझना, मैंने 3 से गुणा किया तो यहां हो जाएगा, जब मैं 5 से 3 से गुणा करूंगा तो यहाँ 15a हो जाएगा एंड प्लस आप v में जब 3 से गुणा करोगे 3v हो जाएगा, बराबर आप 3 में 2 से गुणा करोगे तो आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। और आपका समीकरण नंबर 4 क्या है? ये आपका 6a है, ठीक है, 6a एंड माइनस आपका 3v, जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख दो, यहाँ 1, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? अब आप इसको यहां लिख दो जोड़ने पर। क्या लिखोगे? इधर आप लिख दो जोड़ने पर, क्योंकि हमारा चिन्ह विपरीत है, ठीक है। तो यहाँ जोड़ने पर, तो यहाँ जो आपका ये है ना, ये तो आपका कट जाएगा, ये आपका v कट जाएगा, ठीक है। यहां से आप a की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। 15 एंड 6 आपका कितना हो जाएगा? 21a बराबर 6 1 7, ठीक है। अब a की वैल्यू आपको मिलेगा 7/21 और यहां से कट करोगे 1/7 21, यानी कि a का वैल्यू हमें मिलेगा 1/3। ये हमें a की वैल्यू मिली है। किसकी वैल्यू मिली है? a की वैल्यू, ठीक है। अब हम समीकरण 3 जो है, यहां समीकरण 3 में आप a की वैल्यू रखकर v का भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। तो यहां आप समीकरण 3 में a का मान, ठीक है, a का मान रखने पर, a का मान आप रख दो, ठीक है। a का मान आप रखोगे तो यहां समीकरण 3 आप देखो 5, ठीक है, 5a है, ठीक है, एंड आपका प्लस v है बराबर 2 है। अब a का मान रखो, यानी कि 5 में आप a का यानी कि 1/3 से आप गुणा करोगे एंड v बराबर 2, ठीक है। इतना आपको मिला। अब आपका ये हो जाएगा, देखो यहाँ 5 एकम 5, ठीक है, यानी कि 5/3 आपका, सॉरी, यहां से आपका हो जाएगा 5/3 प्लस v बराबर 2, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? अब मैं आपको दूसरे पेज में समझाता हूं, या फिर आप बगल में समझ लो, थोड़ा सा v की वैल्यू हमें मिल जाए, ठीक है। तो यहां आप v बराबर लिख सकते हो 2 एंड यहां से 5/3 प्लस है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 5/3 और v की वैल्यू आपका कितना आएगा? v की अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो 1/3 आएगी। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी आपको 1/3 मिल जाएगा। कैसे? देखो 3 दूनी 6, 6 में से 5 गए 1 और ये 3 जो है, बस यही आपका हो गया। तो 1/3 आपका a की भी वैल्यू आई और v की भी वैल्यू क्या आई? 1/3 ही आई, ठीक है।
ए और वी दोनों की वैल्यू सेम है। अब हम एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे। हमने क्या माना था पहले वो देखो। हमने माना था कि 1/, ठीक है, 1/, ध्यान से समझना, 1/(x - 1), ठीक है, 1/(x - 1) बराबर a। तो a की वैल्यू हमारी कितनी आई है 1/3। तो a के स्थान पर आप 1/3 रख दो, यानी कि यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 1/3, ठीक है। तो यहां जब आप 1/3 रखोगे तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो यहां से x - 1 बराबर 3 और यहां से x बराबर 3 + 1, x बराबर 4। तो यहां से x की वैल्यू हमें 4 मिल गई, ठीक है। एक x की वैल्यू हमें 4 मिल गई। अब y की वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे? y को हमने क्या माना था? अब y को मैंने माना था 1/(y - 2) बराबर v की भी वैल्यू हमें उतनी ही मिली है 1/3। तो 1/3 इसकी भी वैल्यू मिली है, तो इसको भी 1/3 लिख दो, ठीक है। तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, 1/2 y - 2 बराबर 3 और यहां से आपका हो जाएगा y बराबर 3 एंड यहाँ माइनस में है 2, इधर प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर आपका 5 मिलेगा। तो यहां से x और y की वैल्यू मिल गई। तो यही जो आपका समीकरण युग्म का हल है, x और y की वैल्यू। बस यही हमारा ये क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसीलिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि आपको हमेशा याद रहे, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे रिवीजन करके जाना बोर्ड एग्जाम के लिए। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, निर्देशांक ज्योमिति का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। एक संबंध मतलब x और y में संबंध ज्ञात करना है, ताकि जो हमारा बिंदु x, y और बिंदु हमारा 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ, ठीक है, समदूरस्थ हो। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक आपको यहां हल लिखना है, हल आपको करना है। तो हल करने से पहले मैं आपको एक एक बिंदु बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि जो बिंदु है P, ठीक है, बिंदु P हमारा x, y है, इसको मैंने बिंदु P मान लिया, ठीक है। और जो आपका बिंदुओं एक मैंने मान लिया 7, 1 को, इसको मैंने a मान लिया, ठीक है। और v मैंने मान लिया किसको, ठीक है, ये v मैंने मान लिया 3, 5 को, इसको मैंने v मान लिया, ठीक है। v से समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ जाए। अब आप एक फिगर समझो छोटा सा, जैसे मैं यहां बना देता हूं, यहां, ठीक है। यहां देखो आप ध्यान से समझना, यहां हम इसे नाम दे देते हैं, जैसे हमारा a है, v है, ठीक है। तो इसको मैं नाम a दे देता हूं। यहां हमारा p बिंदु है, ठीक है, और यहां हम नाम दे देते हैं v, ओके। यहां a आपका कितना है, a आपका है 7, 1, p आपका कितना है x, y एंड हमारा v कितना है, v है 3, 5। बस इतना आपको पता चला। अब आपका समदूरस्थ मतलब AP जो होगा ना, AP ये बराबर होगा आपका VP के, ठीक है। यही होता है समदूरस्थ, ठीक है। समदूरस्थ का मतलब यही होता है कि AP बराबर होगा VP के, यानी कि यहां कहने का मतलब क्या है। अब प्रश्नानुसार ध्यान से देखना, प्रश्नानुसार, ओके, प्रश्न के अनुसार अब हम चलेंगे। जैसे ये समदूरस्थ बता रहा है, तो A जो होगा, A P वो बराबर होगा हमारा VP के, ठीक है, VP के, ओके। तो यहाँ हमारा AP वो बराबर है VP के, यहाँ AP बराबर है VP के, ठीक है। अब आप एक काम करो, जैसे यहाँ अब आप लोग इनका दूरी का फार्मूला लगाओ, ठीक है, दूरी का, ठीक है। यहाँ अब हम अगर यहाँ दूरी का फार्मूला लगाएंगे तो एक बात याद रखना, यहाँ हमारा इन दोनों के पहले AP के बीच, तो यहाँ आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में x - 7 का वर्ग, ठीक है, x - 7 का वर्ग एंड फिर आपको यहाँ करना है प्लस y, ठीक है,
वाई और ये आपका -1 का वर्ग हो जाएगा। फिर आपको बराबर लगाना है बीपी के बीच, जब आपको करना है वीपी यानी कि वीपी के बीच वही बात है। फिर आपको एक्स जो है आपका एक्स, ठीक है, यहाँ आपका एक्स देखो, यहाँ आपको ये वीपी के बीच करना है, तो यहाँ आपका हो जाएगा एक बार एक्स -3, पहले 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 वाला करना है यानी कि एक्स, फिर आगे आगे वाला, ठीक है। तो एक्स -3 का स्क्वायर कर लो, ठीक है, प्लस यहाँ वाई -5 का स्क्वायर कर लो, बस, ठीक है। इतना समझ में आया। ये हमारा AP बराबर BP के। अब यहाँ आप दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, आप दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो इनका रूट जो है वो हट जाएगा। रूट क्या होगा? हट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x -7 का स्क्वायर और प्लस हमारा हो जाएगा y -1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x -3 का स्क्वायर एंड प्लस आपका हो जाएगा y -5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं करना है। अब आप लोगों को इसका ब्रैकेट खोलना है, x -7 यानी कि a -b का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला लगाओ, तो एक बार आप लिखोगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस आप 2ab होता है, तो 2 आप यानी कि 7 दूनी 14, ठीक है, 14x और प्लस आपका हो जाएगा 49, 7 सता 49। इसका ब्रैकेट मैंने खोल दिया, प्लस अब इसका आप खोलो वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो गया वाई स्क्वायर -2y, ठीक है, एंड प्लस 1 हमारा इस तरफ का हो गया। इधर का देखो एक्स स्क्वायर एंड 2ab का होगा -6x एंड प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर -10y एंड प्लस 25, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब इसे आपको सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले ये देखो कि आपका एक बार से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, एक बार से आपका वाई स्क्वायर कट जाएगा। ओके, ये सारे आपके हो गए खत्म। अब आपको इसको जोड़ना घटाना है। तो यहाँ हमारा बच्चा देखो -14x, ठीक है, ध्यान से समझना, जो हमारा बच्चा है -14x, ठीक है, और ये हमारा देखो 49 और 1 जोड़कर हमारा 50 हो जाएगा, 50 और ये हमारा -2y बचा, बराबर हमारा इधर बचा है -6x बचा है, ठीक है, -6x एंड प्लस हमारा ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा, पहले आप इसे रख लो -10y, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा प्लस आपका 34, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, इसको हम सबको इधर, ये सारी इधर ट्रांसफर कर लो। जैसे यहाँ -6x है तो इधर आपका माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, हो जाएगा 14x, ठीक है। इधर आपका -10y है और ये आपका -2y आएगा, तो इधर +2y हो जाएगा, और इधर हमारा +34 है, ठीक है, और इधर ये हमारा जो है ना, ये आपका है, ये आपका -50 हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से समझो, ठीक है, यहाँ अब आपको समझना। अब यहाँ आपका जो होगा ना, यहाँ से अब ध्यान से समझो, यहाँ आपका 14 में से 6 घटेगा तो 8x, ठीक है, प्लस में, क्योंकि ये प्लस में है, एंड यहाँ हमारा ये घटेगा तो ये -8y हो जाएगा, ठीक है, ये 8y हो जाएगा, क्योंकि ये -10 है तो इसका बड़ा वाला चिन्ह लिया जाएगा, एंड यहाँ जब आपका ये घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ से घटेगा तो 16 हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ 8 में सभी से भाग दे दो, तो यहाँ x -y और आपका -2 बराबर 0, तो ये 2 आप इधर कर लो, x -y बराबर आपका 2 आएगा। यही हमारा x और y के बीच संबंध है, यही हमारा x और y के बीच संबंध है। ये आपका 16 है, 16, ठीक है। तो यहाँ आपका x -2 बराबर x -y बराबर 2, यही हमारा x और y के बीच संबंध है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में जरूर सॉल्व करके जाना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना क्वेश्चन मैंने कराया है ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करके ही जाना, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।